मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, कौन सा पेपर होगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का जो 5th सेमेस्टर का राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर होगा। अगर आप अन्य कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, जैसे किसी में 3rd में होता है, किसी में 1st में, किसी में और कोई सेमेस्टर में, तो सिलेबस सबका सेम है भाई, बता देना चाहता हूं। तो आप भी ये वीडियो देख सकते हो। समझ में आ गया? इसमें इस वीडियो क्लास में अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो बताऊंगा, साथ के साथ आप सभी बच्चों को फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे वो भी बताऊंगा, और वीडियो क्लासेज कहां पर मिलेंगे, मतलब पेड कोर्स होता ना, उससे भी शानदार आपके सामने सारी चीजें मैंने बना रखी हैं। बस आपको पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से आप पढ़ाई कर लेना और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 30,000 सब्सक्राइबर का, कितने 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है, और ये टारगेट आप और हम सब मिलकर इस सबको अचीव करेंगे। आप सभी बच्चे, आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने 5 दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? आप सब्सक्राइब करोगे, आगे जो भी पेपर डालूंगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना? नोटिफिकेशन मिलने से आपका फायदा है, साथ साथ आपका दोस्त है उसको भी बताओ, क्योंकि पिछली बार जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर हुए थे सब बहुत शानदार गए थे। लगभग जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया 90% से ज्यादा बच्चे पास, और इस बार भी पास करके दिखाऊंगा आपको। बस आपको तो मेरे साथ जुड़े रहना है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। अगर इस पे क्लिक करोगे तो फ्लिपकार्ट और मित्रा से को प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर से आपके सामने क्या कर लेना, आपके सामने क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से को प्रोडक्ट खरीद लेना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहीं पर आपके सामने पीडीएफ देखने को मिलेगी। पहले बता देता हूं, आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इनके सॉल्यूशन डाउनलोड करने हैं इन प्रश्नों के, तो कहां से मिलेंगे आपको? अगर आप इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ, यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है, और यहां पर जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? फाइल वाला सेक्शन है, यहां पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, कौन सा ऑप्शन मिलेगा? सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, और सर्च कर लेना आपके सामने पॉलिटिकल सिर्फ सर्च कर लोगे, आपके सामने ये देख लो भाई, आपको रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और जैसे आप इसमें डाउनलोड करोगे, इसमें हिंदी मीडियम के नोट्स है बाकायदा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के नोट्स हैं, और इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं, सारे के सारे कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं। बस आपको तो सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। अगर नहीं भी मिले यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ, तो नीचे कमेंट वाला बॉक्स मिलता है, यहाँ पर क्लिक करके आप मुझे बता देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए, अब आपके सामने सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई एग्जाम पैटर्न की। क्यों? क्योंकि पिछली साल नॉन कॉलेज और रेगुलर वालों के पेपर अलग अलग होते हैं, और इस साल से साथ देखने को मिल रहे हैं। पिछला पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है भाई। क्या हो रहा है? पिछला एग्जाम पैटर्न है वो वाला पैटर्न नहीं रहेगा, एग्जाम पैटर्न में आपका बदलाव देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न है ना, देखो पहले तो 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, लेकिन अब एग्जाम पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है। पिछली बार जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे, उसमें रेगुलर और नॉन कॉलेज का आपके सामने इन्होंने एग्जाम लिया था, तो मुझे उम्मीद है उसी हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, इस बार ये 100 नंबर का पेपर करा रहे हैं, और एक ही पेपर आएगा आपका, अलग अलग नहीं आएगा, एक ही पेपर आएगा, चाहे रेगुलर को चाहे नॉन कॉलेज को, एक ही पेपर देखने को मिलेगा। 100 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें से सिर्फ 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के। 20 नंबर के आएंगे आपके सामने 100 टाइप क्वेश्चन। कितने? 10 क्वेश्चन आपके सामने 100 टाइप क्वेश्चन आएंगे। एक मिनट, मैं इसको और जूम आउट कर लेता हूं ताकि फिर स्पेस मिल जाए। हाँ, अब आपके सामने क्या होगा? 10 क्वेश्चन अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भाई, है ना? 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक यूनिट से प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th, सभी यूनिट से प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपके कितने नंबर बन गए भाई? 20 नंबर आपको बन गए। मतलब 10 छोटे वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपके 20 नंबर आपको लाने होंगे। 100 टाइप क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। अक्सर 100 टाइप क्वेश्चन इस पेपर में कैसे देखने को मिलेंगे भाई? आपके सामने जिनके अंदर किताबों के नाम बहुत पूछेगा। अरस्तु किताब का क्या नाम था, राज्य संबंधी सिद्धांत क्या था, एक छोटा टाइप प्रश्न आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? सॉल्यूशन की बात करूं 100 टाइप क्वेश्चन की, तो 2 से 3 लाइनों में आपको उनका सॉल्यूशन बनाना होगा। अगले वाले एग्जाम पैटर्न की बात करें आपके सामने, अगले वाले अब 100 टाइप क्वेश्चन को हटा दिया इन्होंने।
क्या कर दिया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हटा दिया, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को कैसे करना होता है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न। प्रत्येक यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे भाई, आपके सामने 2 प्रश्न आएंगे और आपको जो बेस्ट लगे उसमें से 1 प्रश्न करना है। क्या करना है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न, आपको जो बेस्ट लगे उसमें से कोई 1 प्रश्न आपको चूज करके करना होता है। समझ में आ गया आपको? तो उसी हिसाब से आप यूनिट फर्स्ट से 1 प्रश्न करोगे, यूनिट सेकंड से 1 प्रश्न, यूनिट थर्ड से 1 प्रश्न और यूनिट फोर्थ से 1-1 प्रश्न। इस हिसाब से आपको 4 प्रश्न करने होते हैं, जो आपको 2 में से 1 बढ़िया आता हो। अब इनमें से इंपॉर्टेंट की बात करें आपके सामने कि कैसे आपको करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 4 प्रश्न आप करोगे, प्रत्येक प्रश्न आपको कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का। तो एग्जाम के आपके सामने वेटेज की बात करें तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 80 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के, 80 नंबर के। इसीलिए आपको 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का, 80 नंबर का आपका कंटेंट है, वो कुल बन गया 80 नंबर का आपको लॉन्ग टाइप से देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टाइप पे जोर मारो, 28 प्रश्न देखने मिलेगा था। समझ में आ गया? शब्द सीमा की बात करें तो लगभग 300 से 400 के बीच में आपकी शब्द सीमा देखने को मिलती है, मतलब 2.5 पेज आपको भरना है। आगे पीछे देख लो, आगे पीछे का एक, दूसरे आगे पीछे का एक और आपको अगले वाला पीछे वाला एक, तो 2.5 पेज आपको इस हिसाब से भरने हैं। कुल पेजेस की बात करें, कितने पेज भरकर मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो 15 से ज्यादा अगर आप पेज भरकर आते हो, कितने, 15 से ज्यादा अगर आप पेज भर के आते हो तो आप सेफ स्कोर की तरफ हो। आपको 15 से ज्यादा पेजेस जरूर से भरकर आने हैं। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न, मैंने आपको बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे भाई। थोड़ा सा इसको अब सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे भाई आपके सामने। यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर सेक्शन फर्स्ट के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं प्लेटो से, अरिस्टोटल से और एक्विनास से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये 3 आपके सामने महत्वपूर्ण जो राजनीतिक विचारक है, इनके प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें यूनिट फर्स्ट की, अच्छे से अपनी सीरीज है या फिर मेरे नोट्स हैं तब आप उनको अच्छे से सामने लेकर बैठ जाओ, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्या करना है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी आलोचनात्मक विवेचना करनी है। क्या करनी है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को। क्या करना है, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको क्रिटिकली एनालिसिस करना है, आलोचनात्मक, मतलब न्याय एवं राज्य सिद्धांत दोनों पढ़ लेना। न्याय सिद्धांत भी पढ़ लेना, राज्य सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया? उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसमें अच्छाइयां हैं, दोनों के बारे में अच्छे से आपको बता देना है आपके सामने कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी, उसके बारे में आपको विस्तार से करना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, अरस्तु के संविधान संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए। जो अरस्तु है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित अपने क्या विचार रखे उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है, अरस्तु के संविधान से संबंधित क्या विचार थे उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। क्या करना आपको, अच्छे से इस प्रश्न को करना है। एग्जामिन द अरिस्टोटल व्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, अरस्तु के संविधान पे अपने क्या विचार थे उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, संत थॉमस क्विनाक्स की विधि लॉ संबंधी सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्या करना आपके सामने, संत एक्विनास की विधि लॉ से संबंधित क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। डिस्कस द सेंट थॉमस एक्विनास थ्योरी ऑफ लॉज के बारे में। समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, संत थॉमस एक्विनास के विधि या लॉ से संबंधित क्या नियम थे उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, बार बार बता रहा हूं, करके चले जाना। और मोस्ट की बात करूं, दोनों को पढ़ जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इक्विनॉक्स को अगर आप छोड़ के भी चले जाओगे चलेगा, लेकिन प्लेटो और अरस्तु को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जो का त्यों। चलिए सेक्शन बी की बात करें, जिसमें सिलेबस बस यही आपके सामने नाम ही लिखे हैं जो विचारक है इनके, इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। मैकियावेली, होब्स और रोसो से संबंधित आपके सामने प्रश्न करने होते हैं आपको। किससे, मैकियावेली से, होब्स और रोसो से संबंधित आपके सामने प्रश्न करने होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, अच्छे से इन तीनों आपको विचारकों को पढ़ना होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करूं, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक क्यों कहा जाता है। क्या प्रश्न है, मैकियावेली है उनको आधुनिक राजनीतिक चिंतक के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है। Why is Machiavelli called the father of modern political thought? क्यों
क्योंकि मैकियावेली वही व्यक्ति थे पहले जिन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई मतलब नहीं है, धर्म वर्म का, नैतिकता, संस्कार कोई मतलब नहीं है। आपको तो पाखंडवाद का प्रयोग करना पड़े, करो भाई। अगर आपको और कोई चीज करनी पड़े, बस आपको शक्ति, सत्ता आपके हाथों में आनी चाहिए, बाकी कोई चीजें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक के जनक के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने पर्सन है मैकियावेली, मान लो वही है। अच्छे से करके चले जाना इस पर्सन को। अगले वाला पर्सन है होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या करना है? होब्स का सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। कुछ उसकी कमियां वो भी बताओगे, कुछ उसके अंदर अच्छाइयां उसके बारे में भी बताओगे। तो होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या था, उसके आप बारे में अच्छाइयां और कमियां, बुराइयां, सारी चीजें आपको बतानी है। अच्छे से कर लेना। क्रिटिकली एग्जामिन द होब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना है? क्रिटिकली एनालिसिस करना है, एग्जामिन करना है होब्स की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इन प्रश्नों को करके चले जाना है आपको। अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़े। रूसो के सामान्य इच्छा जर्नल विल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या करना है? डिस्कस द रूसो थ्योरी ऑफ जर्नल विल। मतलब जो रूसो का जर्नल विल का सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना है। समझ में आ गया? रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना। चलिए सेक्शन सी की बात करें। बेंथम, जेएस मिल व कार्ल मार्क्स के जो पर्सन देखने को मिलते हैं, क्या क्या इंपोर्टेंट पर्सन है? पहला पर्सन है बेंथम के उपयोगितावाद, यूटिलिटिज्म की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। तो जो बेंथम है उन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत के बारे में क्या बताया? क्या होता है उपयोगितावाद, क्या उसका आधुनिकता में महत्व है या नहीं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जामिन द बेंथम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटरिज्म। अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगले वाला पर्सन है जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत के आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? जेएस मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत है उसकी आपको कुछ कमियां भी बतानी है, उसकी कुछ अच्छाइयां भी बतानी है, दोनों चीजें आपको विस्तार से बतानी है। क्रिटिकली एनालिसिस द जेएस मिल थ्योरी ऑफ लिबर्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़े। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है? क्रिटिकली एलिवेट द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ डायलेक्ट्रल मेटेरियलिज्म। क्या करना है? क्रिटिकली आपको एलिवेट करना है कार्ल मार्क्स का डायलेक्ट्रल मेटेरियलिज्म क्या कहता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो अच्छे से इस पर्सन को आपको करके जाना है और कर लेना भाई। तो यही थे आपके सामने जितने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप विस्तार से करके चले जाना। यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताता हूं। चलिए यूनिट नंबर 4 के पर्सन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे रह गए थे भाई, वो उस पीडीएफ में नहीं थे, तो यहां से बता देता हूं आपको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिट नंबर 4 का आपको अच्छे से करके जाना है। हेंगल के राज्य संबंधित विचारों की विवेचना कीजिए। क्या बताना आपको? हेंगल्स थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में बताना है। क्या बताना है? हेंगल की जो राज्य संबंधित क्या विचार है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है? हेंगल के आपके सामने राज्य संबंधित क्या विचार है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इन प्रश्नों को करके चले जाना है। पर्सन भी अच्छा पर्सन है भाई। अगले वाले पर्सन की बात करें, टीएच ग्रीन के स्वतंत्रता व अधिकार संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द टीएच ग्रीन व्यू ऑन द लिबर्टी एंड राइट। क्या टीएच ग्रीन के आपके सामने स्वतंत्रता से संबंधित क्या विचार थे और अधिकार से संबंधित क्या विचार थे उनके बारे में आपको विस्तार से बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगले वाला पर्सन है एच जे लोस्की के प्रमुख राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कीजिए। एनालिसिस द मेजर पॉलिटिकल आइडिया ऑफ हेराल्ड जे लॉस्की। क्या बताना आपको? एच जे लोस्की के प्रमुख राजनीतिक विचारों के बारे में बताना है। ये सब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कर लेना। और इस पीडीएफ में जो मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ दी, देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये रहे, शॉर्ट टाइप ये रहे, और नीचे की तरफ इंग्लिश मीडियम वालों के भी पर्सन रहे। तो अच्छे से जाओ और जाकर विस्तार से पढ़ लो भाई। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।